पहुंचा हूं गांव शिमला के वार्ड नंबर 1 में। यहाँ की महिलाएं बार बार जो है कह रही थी, मीडिया को समाचार दे रही थी कि कोई हमारी नहीं सुनता है, हम सुनाने को जो है बेताब हैं, जो काम सही हो रहे हैं उनको बताने के लिए हम राजस्थान सरकार तक अपने विचार व्यक्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई मीडिया वाला हमारे पास आता ही नहीं है। आज मैं पहुंचा हूं यहाँ पे गांव शिमला में वार्ड नंबर 1 में। यहाँ की सरपंच महोदया जी हमारे बीच में, रीना देवी जो उपस्थित हैं, साथ में यहाँ के वार्डवासी जो महिलाएं हैं, ग्रामवासी हैं, वो उपस्थित हैं। सरपंच महोदय से मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि यहाँ के विकास कार्यों के बारे में, जिस तरीके से सरपंच सबसे पहले तो मैं उसे बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर हमारे गांव में पानी की व्यवस्था करवाई, सड़क की करवाई, अरे उनकी विधवा महिलाओं को फोन दिया, अरे इनकी उपस्थिति करवाई, इनके से धन्यवाद देती हूँ उनको मैं। क्या कभी आपने सोचा था कि आपकी जो बेटियां हैं ये स्कूलों में पढ़ेंगी, इनको कभी कोई मोबाइल जो शिक्षा से जोड़ने का काम करेगा, कभी ऐसा सोचा था? नहीं सर, हमने कभी नहीं सोचा था ऐसे। अगर शिक्षा में पढ़ने बेटियों को मोबाइल मिलेगा, वे इसमें पढ़ाई कर सकेंगे। कैमरामैन से मैं कहूंगा ये दिखाना पाइपलाइन जो दबी हुई है। ये तिराया है एक शिमला का, वार्ड नंबर 1 का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हरियाणा सीमा लगती है साइड में, अंत में यहाँ के अंतिम छोर तक ये पाइपलाइन जो है दब चुकी है पानी की। आप देख सकते हैं। मैं सच को सच तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के बीच में हूँ, जनता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में हूँ। आपके हाथ में ये मोबाइल का सा बैग दिख रहा है, ये कहाँ से लेके आए? कोई दुकान से खरीदा है क्या आपने? खेतड़ी से। खेतड़ी से किसने दिया, कैसे लेके आए वो? आप खुल करके बताइए जो भी। अशोक गहलोत जी ने दिया है। किस पर्पज से मिला है? लड़की ने दिया, मिला है सब। तो इससे आप खुश हैं क्या, जो ये योजना चली है घर घर जो है ये मोबाइल वितरण सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं? बहुत खुश है सर हम। क्या और डॉक्टर शेख की वजह से हम पानी पी रहे हैं, नहीं तो बहुत ही साया मर रहा था हम। ठीक है सर, और धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब को। डॉक्टर की वजह से जी रहे हैं पानी से, तो हमारे सिर के बाल उठ गया था। ये काम हो रहा है, डॉक्टर खूब बढ़िया, हमारे रोड नल के सब कुछ सब बढ़िया काम करवा रहा है। हॉस्पिटल बढ़िया बनवा रखा है। हमारे गांव में योजना नहीं थी कि हॉस्पिटल यहाँ बन जाएगी। धन्यवाद देते हैं हम डॉक्टर साहब को। वो वहाँ पे सामने जेसीबी चल रही, काम चल रहा है अभी यहाँ पे पाइपलाइन बिछाने का। और यहाँ पे बाबूजी आप यही के हैं क्या? क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह जी, ये जो पानी की लाइन जो बिछाई गई है, किनके द्वारा काम हो रहा है? हाँ, खूब डॉक्टर द्वारा काम हो रहा है, खूब बढ़िया काम हो रहा है, खूब अच्छा काम हो रहा है। ये पानी के अलावा हॉस्पिटल वगैरह ये हॉस्पिटल में ठीक ठाक चल रही है, सब ठीक चल रहा है। हमारे विकास कार्य बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हमारे बच्चों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। स्कूल में बच्चों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई चलनी करवा दी है। और जी ये कनेक्शन चालू बाकी रह रहे हैं कनेक्शन, और पानी की सुविधा चल रही है। स्कूलों की भी, खाने की भी, रहने की भी, और डॉक्टर साहब ने हमारे को पानी की भी, सब चीजों की सुविधा दी है। उसको धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर साहब को। यहाँ के महिलाओं को आपने सुना, और इनका मानना है कि डॉक्टर साहब अगर प्रयास नहीं करते, अगर वो विधानसभा में उम्मीदवार बन करके नहीं पहुंचते, तो शायद ये पानी की समस्या से शिमला गांव काफी लंबे समय से तरस रहा था और मुसीबतों से गुजर रहा था। लेकिन जो ही डॉक्टर साहब के कदम पड़े विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में, और जो ही वो उम्मीदवार बन करके आए, और उन्होंने उसके बाद में शिमला को सौगातें दी। इनका कहना है कि यहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, पीएससी से सीएससी में कन्वर्ट हुई, फिर उसके बाद में यहाँ पे सड़कें बनी, सड़कों के बाद में फिर यहाँ पर ये पाइपलाइन जो अभी बिछाई जा रही है, जो कि हरियाणा की सीमा तक अंतिम छोर तक बिछाई गई है। अभी मैं यहाँ पर वार्ड नंबर के एक पंच जी पहुंचे हैं, मैं इनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। जनता की बात जनता तक सुने, आप एक एक व्यक्ति को सुने, तभी आप सच को जान पाएंगे। जिस व्यक्ति को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो अपने मुख से आपको बताएगा कि सच्चाई है, सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। डॉक्टर जैसे कोई आदमी नहीं है। खेतड़ी विधानसभा में बैठना चाहिए डॉक्टर साहब जी, सर जी। ये पाइपलाइन जो आपके जो सब कुछ है, सब खुश है। और ये रोड भी पास कर रखा, हमारा सब कुछ कर रहे शिमला के लिए। स्कूल और सब कुछ कर रखा, हाँ, सब बता देना, शिमला के लिए सब कुछ कर रखा है डॉक्टर। क्या चाहोगे कि ये काम जो ही पूरा हो, और आप डॉक्टर साहब का सम्मान करने के लिए उनको आमंत्रित? आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहब लगभग कितने वोटों से जीत होगी उनकी? उनकी कम से कम 20,000 वोटों से कम से कम। भाई साहब क्या कर रहे हो आप? काम चल रहा है क्या यहाँ पे?
अच्छा, ये कौन सा वार्ड है? नहीं ट्रैक्टर नहीं, वो इब का बोल रहे थे ये पूरा एक नंबर वार्ड है। कोई है क्या घर में यहाँ पे? मिलवाओगे आप? ये भी सारा ये भी आओ ना एक बार, साथ चलो मेरे। चलिए आप। हाँ, ये कितने दिन हो गए मकानों का काम चलते हुए? ये है क्या मुखिया? बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो साहब? बढ़िया साहब। मैं आया हूँ, माफी चाहूंगा डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये भाई साहब लगे हुए थे बाहर, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या तोड़ फोड़ करके नए मकान बना रहे हैं, पुरानों को तोड़ करके। आप पुराना तोड़ कर नया बना रहे हैं, तो कोठे बना रहे हैं। शुभ नाम क्या है साहब? मेरा नाम है माडूराम यादव। अच्छा, कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 1 है। वार्ड नंबर 1 है। मैं थोड़ा सा एक चर्चा के लिए आपके घर में पहुंचा हूं, और जैसा कि एक समाज में एक चर्चा भी चल रही है अभी, आम चुनावों के बारे में चर्चा चल रही है, तो चुनावों के बारे में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रत्येक गली में मैं घूम रहा हूँ, रोड, पानी की जो लाइनें हैं वो सब भी बिछी हुई है। पानी की लाइनें हैं, रोड का है, हर गली गली में क्या नाम से ये टाइलें ईंट के ये बिछवा दी हैं जी। और पानी का क्या नाम से पहले कई मतलब ये नहर को पानी आन के लाग रहे हो, पानी के नहीं, पानी का तिछा मरता लोग, ये हालत। ये किसके देन है ये सब? ये सब डॉक्टर की देन है साहब। पानी की देखो, डॉक्टर कुंभराम कल्याण का पूरा डॉक्टर का स्नेह है जी। और डॉक्टर टाइम में बिजली का भी क्या नाम है बहुत ही लोगों ने कनेक्शन कराना और करना, और बहुत ही मतलब बिजली का पानी का तो ये, और आजकल बिजली पानी है तो सब कुछ, और न बिजली नहीं तो और पानी नहीं तो कुछ नहीं। अभी आपके एक चर्चा में भी है हॉस्पिटल के बारे में, वो कैसे? हॉस्पिटल है वो 100 बेड का हॉस्पिटल, नेपाल वाला म्याड़ा बनेगा, गौरी बनेगा, अनु बनेगा, पर उन्होंने यहाँ करवाया। बहुत बढ़िया मतलब जनता के लिए के नाम से। कभी सोचा था कि आपने कि आपकी हॉस्पिटल है वो पीएससी से सीएससी में करमोनित हो जाए? सवाल ही नहीं था, वो पहले के नाम से गोरी चले गई जहाँ बनने का, बोले सवाल ही नहीं था। तो बढ़िया है, उन्होंने जो ये काम करा दिया डॉक्टर ने, नहीं होता ही नहीं। क्या लगता है आपकी बार कितने वोटों से लगभग डॉक्टर जितेंद्र जी की ये तो नहीं बता सकता कितने वोटों से होगा, लेकिन 100% जीत है। नाम है सर आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? हम यहाँ जी 4 महीने से लगभग। ये आपके एक जो मजदूर जी वहाँ पे बाहर लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अंदर चल करके बात कर लें, 5-4 लोग यहाँ पे मिल सकते हैं, जान लें हाल की परिस्थितियाँ और शिमला गाँव के विकास के बारे में। बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पर कांग्रेस सरकार से। हम तो बिलोंग करते हैं कि भाई क्या नाम से अच्छा, वैसे तो हम हरियाणा से हैं, लेकिन फिर भी सरकार से हम कांग्रेस से खुश हैं। यहाँ पर हम जैसे डॉक्टर साहब का बताया कि भाई यहाँ डॉक्टर साहब ने, हमने शुरू पे पाइपलाइन ये विकास देखा कौन कर रहा है, तो बोले हमारे विधायक हैं डॉक्टर साहब, बढ़िया आदमी है, बढ़िया विकास कर रहे हैं। जब से आए हैं तो यहाँ सुनते हैं तो भाई आपके लिए यही सुनते हैं कि आपने डॉक्टर साहब को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यानी कि लगभग आप यहाँ काम करने के बाद में लोगों से मिलते हैं? हाँ, जो मिलते हैं उनके जैसे पूछते हैं, तो भाई रास्ते भी बनाए हैं, स्कूल के लिए भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने बढ़िया काम किया है। तो यहाँ जब आप घूमते हो तो आपको सारी पक्की सड़कें मिली, जहाँ पे जाने के बाद में आपने अच्छा महसूस किया? हाँ, अच्छा महसूस हुआ। अभी आपने देखा बाहर जाकर के पानी की लाइनें भी दब रही हैं, इसलिए आपने चर्चा भी कर दी कि भाई ये कौन करवाता है? बिल्कुल किया है। तो आपके राजस्थान में आप आए हो हरियाणा से, हाँ जी, आपको अशोक गहलोत जी को या डॉक्टर साहब को कोई संदेश देना है, और आपको सुनना चाहते हैं कि अदर स्टेट्स का कोई व्यक्ति आकर करके यहाँ की सुविधाओं को देखता है, महसूस करता है, तो एक जनता के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक शब्द तो बनता है। क्या कहना चाहेंगे उनके? हाँ, कि उसके लिए अच्छा करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते, और राजस्थान से ये करेंगे भाई ऐसे ही विधायक को, ऐसे ही मंत्री को, ऐसे ही सीएम बनाओ, ताकि मतलब हर जगह क्षेत्र का विकास हो। हमने आकर के सुना कि भाई ये बढ़िया काम हो रहा है, तो हम भी चाहेंगे भाई ऐसे ही गहलोत जी को ही दोबारा सीएम बनाया जाए, डॉक्टर साहब जी को विधायक बनाया जाए। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम सुना है क्या आपने? मतलब सुना है उनका नाम? उनको गेरूंगी मैं तो घर में उनका गेरिया था, भी उनका गेरूंगी। उनको ही कैसे देंगे वोट? तो मेरा तो घर का पानी का दे, सड़क बांधी, मेरा तो कयो करस हो। अच्छा अच्छा, मिले हो कभी आप उनसे? वो न्यू कह देना तो 20 लुगाई खड़ी कर दूं लाए के शायद वोट ना खाता पता। आप मिले हो क्या कभी उनसे? ना मैं मिले हो नहीं समझ तो देख। आप उनसे मिले भी नहीं हो? हाँ, जागदर मेरा सारा बताओ जी, मैं को मिली फिर मनाओ तो सुनो तो मेरा काम तो करो। और उसके बाद में आपकी इतनी आत्मीयता है उनके साथ? मेरा अच्छा करके गए से चाहे वो 100 कोस बैठो तो सभी का अच्छा करता है या आप ही का अच्छा किया है? अच्छा करूंगी मैं खूब होगा।
नहीं, डॉक्टर साहब सभी का अच्छा करते हैं कि आपका ही सब अच्छा काय करते हैं? करे अच्छा, वो तो आरिब कोई इबका कोई ना कर, मेरे तो देखो अच्छा कोई कुछ राम जी महाराज को दुगे दुग भलो, खूब बड़ो अफसर बनो जी महाराज, डॉक्टर साहब को सब क्या में भलो, सब क्या में ऊपर करो। तो क्या जीत जाएंगे अब की बार? हाँ जीत जाए ना, क्या करे तू, मैं गाँव छोड़ दू ना, जीत जाए तो तू मन नहीं समझा है के जीतते को, तू खुशी शिमलो छोड़ दू ना जीतते तो। जब फोन मिला है क्या हाँ। ये? मेरे बहू एक को से पढ़ने होती तो दो भाषण तो मेरे जी को नहीं पड़े, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। बड़ी दूर से आती मेरे घर का के खुद कितने भर ले जाए तो वो मुंह की तरफ से ही भर जाए से नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही। जब मैं ये माँ जी क्या है, ये आपको मिला है क्या ये? आया था खेतरी तो अच्छा, आप गए थे क्या कल अरे खेत? मन ने भी टबरिया कचाल तू भी चाल दे मकवाई, सारा गांव की लुगाई गई थी। तो खुशी नहीं हुई इसको पाके आपको? खूब खुशी है ना, इतनी उम्र में कभी आपने देखा भी नहीं होगा कि मोबाइल कैसे होते हैं, ये आपके लिए भेजा उन्होंने? हाँ मैंने तो वो आगे गुट्ठा कराए थे ना जी। वो ने बोलो बुढ़ी बहुत मौज, तू तो बोलो इतना वर्ष की है तो बहुत ही मौज करती बोलो। नाम क्या है माँ जी आपका? अनारकोर नाम से मेरो। अनारकली? अनारकोर। अनारकोर, हाँ जी 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 जी। हाँ ये मिला। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए इनके घर में ये मोबाइल एक आया है, स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। ये मोबाइल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक योजना, विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पहल, और उसके तहत इनको ये घर में एक ये मोबाइल पहुंचा है। ठीक से जी, गाँव खूब अच्छा अच्छा काम करे सी, और डॉक्टर ने तो हम जिताने की कोशिश करांगे खूब। तो क्या लगता है आपको, वो जीत जाएंगे? वो जीतेंगे या हारेंगे, आपको क्या लगता है? जीतता को हमारा मन से तो हाँ, हमारे तो नहीं उम्मीद से कि डॉक्टर साहब जीतता को। ये दो मोबाइल मिले हैं क्या आपको? ये दिखाना, किट दिखाने, ये दो एक बुड्ढी ने दो रानी दोनों मिल। पहल सीएम सलाहकार विधायक क्षेत्र डॉक्टर जितेंद्र की पहल के बावजूद इनके घर में दो मोबाइल आए हैं। डॉक्टर हमारा पानी को उम्मीद नहीं थी, हमारे एडिया का टंट निकले आया था इतना मोटा मोटा, और हमारे पानी गाल जो कट्ठा मेलिया से उठा से पानी आएगो। कभी देखा है या टीवी रेडियो पे सुना है या कभी व्यक्तिगत? घर पर भी आया है, किया खूब काम किया है डॉक्टर साहब ने, सब काम शिमला में डॉक्टर साहब ने भी किया है, हॉस्पिटल भी, स्कूल भी, सब काम डॉक्टर की, सड़क पानी सब डॉक्टर साहब के हैं। नहीं छोड़ी, ये तो कोई झूठ बोलता होगा, हमारी ओर से तो खूब किया है, और किया भी है, और से क्या सबके लिए किया है, हॉस्पिटल सबके लिए, स्कूल सबके लिए, सबके लिए, सड़क सबके लिए, कोई एक आदमी के थोड़ी लिए थोड़ी है, पानी सबके लिए। नू कोई झूठ बोलो तो बोलो, ही तो ओला में थोड़ी चौड़ा में सब चीज। थैंक यू कहना चाहेंगे उनको सब, और हमारा से होगा ना जितनी मदद करेंगे उनको, सब अच्छा काम करे उसने, ये एरिया में उसी का नाम है। ये कुछ लोग कहते हैं कि काम नहीं हुए। नहीं, वो कुछ बोलते हैं ना, वो गलत बोलते हैं। विधायक जी ने हमारे यहाँ बहुत ज्यादा काम करवाए हैं, विकास कार्य के, हर मोहल्ले में पक्का काम करवा दिया, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। विधायक जी जैसे यहाँ आम आदमी नहीं है। विधायक जी तो एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सारे इस मणि को पक्के कर दी, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। उनकी बहुत मेहरबानी हुई शिमला गांव पर कि हर मोहल्ले में उन्होंने पक्के रोड बना दी। ये विधायक जी का नाम क्या है साहब? हाँ जी, अपने विधायक हैं ये खेतड़ी के, उनका नाम क्या है? जितेंद्र जी। जितेंद्र हमारे अस्पताल को ही उन्होंने क्रमोन्नत कर दिया, और वैसे भी शिक्षा के लिए भी बहुत दूर काम किया है, और हर चीज की मदद करते हैं हमारे लिए। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है विधायक जी ने। विधायक जी के लिए कहूँगा, हम उनके हमारे आप पर उन्होंने बहुत मेहरबानी की, और भगवान उनको अच्छा वरदान दे कि वो बने रहे, फिर भी जीते। आपको क्या लगता है अब की बार भी उनकी जीत होगी? शर्त या जीत है कांग्रेस की राजस्थान में। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जनता जानना चाहती है कि लगभग कितने वोटों से वो जीत सकते हैं यहाँ से? अब जीतने के साहब क्या कहते हैं, लेकिन बहुमत उनका ही होगा। अभी मैं पहुंचा हूं शिमला में, सरपंच साहब दिखाई दे रहे हैं, चलिए मिलते हैं यहाँ पे। सरपंच साहब नमस्कार। 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 क्या चल रहा है सर? ये जेसीपी वगैरह रोज रोज कुछ न कुछ करते नजर आते हो। आजकल क्या है कि थोड़ा चुनावी माहौल चल रहा है जी, और चुनावी माहौल के कारण बढ़िया काम हो रहे हैं। शिमला ग्राम पंचायत में बहुत सराहनीय काम हो रहे हैं, और जिस तरीके से जो कार्य किया जा रहा है, तो साफ़ सफाई करके एक इंदिरा रसोई बनाई जा रही है।
आपके यहाँ पे गांव में हाँ, इंदिरा रसोई का अपने आयोजन, गांव में शिमला में ग्राम पंचायत शिमला में इंदिरा रसोई बनाई जा रही है। तो ये क्या क्या करवाने का विचार है? कभी पीएससी से सीएचसी कन्वर्ट हो रही है, कभी पानी की योजनाएं आप लेके आ रहे हैं, कहीं पे सड़कों का निर्माण हो रहा है, और ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि एक छोटे से नहीं बल्कि एक कस्बा टाइप है, ये शिमला शहर भी नहीं है, उस जगह पे आप इंदिरा रसोई का आयोजन करवाने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या है कि गांव के जितने भी गरीब आदमी हैं, बाहर से आने वाले जो स्टैंड है बड़ा ये शिमला का, तो इस पे लगभग डेली आदमी बहुत सारे बाहर से आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था अपने डॉक्टर साहब जितेंद्र जी ने हमारे ग्राम पंचायत शिमला के अंदर एक इंदिरा रसोई की मतलब खोलने जा रहे हैं, जिनका ओपनिंग अभी तारीख तय नहीं हुई है जी अभी सारी व्यवस्था करी जा रही है और व्यवस्था लगभग हो गई है। जी जो डेंटिंग पेंटिंग आपके सामने चल रही है, इधर ये मशीन लगी हुई है जो साफ सफाई करके, और 2-4 रोज में इसकी ओपनिंग करवा दी जाएगी। जी जी, ये लगातार आपके योगदान शिमला ग्रामवासियों को एक बहुत बड़ी योजनाओं से जोड़ना, उनका गरीब से लेकर के उच्च वर्ग तक उनका लाभ उन तक घर तक उनके ये पहुंचाना। लाभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी उनके द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर ये जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इतनी योजनाएं दे चुके हैं कि आगे आने वाले भविष्य में उनका प्रोग्रेस हो जाएगा, उनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हो जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे इसलिए हो जाएंगे कि लगभग ग्राम पंचायतों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी गई है। जी जी, जिससे जो गरीब के बच्चे थे वो उनमें पढ़ रहे हैं फिलहाल। शिमला ग्रामवासियों को आपके मुख से और एक संदेश दिलाना चाहूँगा कि जो विकास के कार्य हैं वो कितने प्रगति पे हैं, किसकी योजना के? देखिए सर, हमारी सबसे पहले तो जो ग्रामवासियों की जो मांग थी स्वास्थ्य के प्रति, जो हमारी छोटी सी हॉस्पिटल थी उसको डॉक्टर साहब जो डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, हमारे विधायक हैं फिलहाल, उनके द्वारा और हमारे पीएससी को सीएचसी में कन्वर्ट करवा दिया गया है। सबसे बड़ी बहुत ही खुशी की लहर है गांव के अंदर, ताकि स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने जागरूकता दिखाई है, और हमारे गांव के अंदर भी और अड़ोस पड़ोस के 20-25 गांव इसका लाभ उठाएंगे। जनता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए, सच का सच से सामना करवाने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए बेहतरीन संदेश के लिए उपस्थित रहता हूं। तो शीश राम जी ने अभी बताया कि एक बहुत बड़ी सौगात पीएससी से सीएससी कन्वर्ट करवाना, फिर उसी क्रम में अभी हाल ही में इंदिरा रसोई गैस का आयोजन, उससे पहले भी काफ़ी यहाँ पे विकास के काम हुए हैं। खेतड़ी वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खेतड़ी वासियों को ये कहना चाहता हूँ, जो आज जो योजनाएं चल रही हैं, आज जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं वो धरातल के ऊपर दिख रही हैं। पहले जो योजनाएं होती थी वो धरातल पर नहीं होती थी। आज यही संदेश देना चाहता हूं कि जो योजनाएं आज हैं सबके सामने हैं। अब ये झूठ बाट की बात तो हमें आती नहीं है, लोग करते भी होंगे लोग जी, लेकिन आज किसी से कि घर में जाकर पूछ लो, मोबाइल आ गया है, आ जाएगा, नहीं आया है तो। और उसके द्वारा जैसे कि 4.25 किलो का किट घर घर पहुंच गया है जी, जिसमें दाल, चीनी, तेल, मिर्ची, हल्दी पाउडर, इस तरह से उसका पैकेट बना करके राज्य सरकार ने श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने के द्वारा ये गरीब घरों तक पहुंचा दिया गया है। 2 महीना ही बाकी है चुनाव होने में। डॉक्टर जितेंद्र और उनके सामने जो और प्रतिनिधि हैं उस दौड़ के उम्मीदवार में उनकी जीत के आंकड़ों के बारे में चर्चा करें अपन के आपके यहाँ से किसके निकलने के, या खेतड़ी से कौन अब की बार विधानसभा में पहुँचेगा? देखिए सर, हमारे हिसाब से जितने काम हुए हैं उसी हिसाब से जनता को सोच समझ करके जो अपने विधायक हैं वर्तमान, उनका साथ दे करके और उनको विजय बनाएं और उनको विधानसभा में दोबारा से और उनको मंत्री पद दिलाएं विधानसभा में भेज करके। ये हमारी आपको लगभग कितने वोटों से उनकी जीत हो सकती है? देखिए सर, इतना तो मतलब मुझे भी अंदाज नहीं है कितने वोटों से, लेकिन जितने काम आज खेतड़ी के अंदर हुए हैं डॉक्टर साहब के द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र के द्वारा, तो आज मुझे तो नहीं लगता है कि पहले कभी हुए थे ऐसे।